आपको बताऊंगी कि सेंटेंस क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उनकी डेफिनेशन। सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो वह क्या कहलाता है? वह सेंटेंस कहलाता है। लाइक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। ये एक पूरा सेंटेंस है, इसका हम पूरा मीनिंग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हो इज़ ए राम बॉय, इज़ ए राम बॉय, इज़ ए राम बॉय, इसका अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो इसका पूरा मीनिंग कुछ भी नहीं निकलता। इसका मतलब ये एक सेंटेंस ये रॉन्ग है, और ये एक सेंटेंस ये है जिसका हम पूरा अर्थ निकाल सकते हैं, जैसे कि राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। सो इट इज़ करेक्ट एंड इट इज़ रॉन्ग। तो सेंटेंस का मीनिंग यही होता है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो वह सेंटेंस कहलाता है। लाइक अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक बुक पढ़ रहा है। इसका एक पूरा मीनिंग निकलता है कि राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है कि राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब बुक रीड कर रहा है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि लाइक दिस हम कर सकते हैं, गीता इज डांसिंग, गीता नाच रही है। इसका मतलब गीता इज डांसिंग, गीता क्या कर रही है? नाच रही है। इसका भी पूरा मीनिंग निकलता है। अगर यहाँ पे लिखा होता डांसिंग इज गीता, नाचती है गीता, तो क्या इसका कुछ मीनिंग निकलता? नहीं, तो ये गलत हो जाता। अभी ये बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इसका एक पूरा मीनिंग निकलता है। अब हम देखते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। फ्रेज, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप of words which have incomplete sense। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका आधा अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। रीड ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। क्या इसमें कोई लाइन बन रही है? टेबल के ऊपर क्या? कुछ भी नहीं बता रखा है इसके अंदर, सिर्फ इतना बता रखा है ऑन द टेबल, तो इसका पूरा मतलब नहीं निकलता। इन विंटर, सर्दियों में, क्या इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है? नो, तो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, इट इज़ अ फ्रेज। इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ये किसी दिशा की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन ये हमें कुछ सेंटेंस की नॉलेज में नहीं आ रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। लाइक इन समर, इन विंटर, या फिर ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, दीज आर कॉल्ड फ्रेज। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ है ऑक्टेटिव सेंटेंस। पहले सेंटेंस की हम बात करेंगे, वो है असर्टिव सेंटेंस।
इस सेंटेंस में क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक तो पॉजिटिव मतलब कि असर्टिव, मतलब एक तो अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे हमारे पास है गीता इज डांसिंग, गीता नाच रही है। इसके अंदर हम देखेंगे तो क्या है, ये एक ऐसा वाक्य है जिसके अंदर कोई मतलब कि सकारात्मकता है, मतलब जो सही है। अगर एक हम लिखते हैं गीता इज नॉट डांसिंग, ये वाक्य है जिसके अंदर नेगेटिविटी है, मतलब कि जिसमें नॉट का साइन, मतलब नॉट जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जिस भी सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं वो हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड की हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये जो साइन होता है, किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर ये साइन लगा हुआ होता है तो उसका मतलब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। या फिर किसी भी सेंटेंस के बिहाफ में हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं तो वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ही उसमें आता है। जैसे कि मैंने पूछ लिया व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका मतलब हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर हम किसी से कुछ आस्किंग करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे हम लिखते हैं राम इज़ ए बॉय, तो हम लिख सकते हैं इज़ राम अ बॉय। अगर इसके पीछे ये वाला साइन नहीं है तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं माना जाएगा। कोई भी सेंटेंस अगर हम उसे इंटेरोगेटिव बनाना चाहते तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, WH फैमिली और इंटेरोगेटिव साइन का आगे होना और इंटेरोगेटिव साइन का पीछे होना बहुत ही ज़रूरी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इतना आता है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन और कमांड दी जाए। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन और कमांड, इसमें आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसके अंदर याद रखने की ज़रूरत है, जैसे असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में साइन ऑफ इंटेरोगेशन एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस में अपोजिट वर्ड है, जैसे कि रिक्वेस्ट और ऑर्डर। एक हम रिक्वेस्ट देते और एक हम ऑर्डर देते, एक हम सजेशन माने एक हम सुझाव देते हैं किसी को, और एक कमांड मतलब किसी को कहते हैं सिट। जैसे कमांड में क्या आता है, सिट डाउन, और रिक्वेस्ट में प्लीज़ डू योर होमवर्क। ऑर्डर में क्या आता है, क्लोज द डोर, डोर। सजेशन अगर हम किसी को सुझाव देते हैं तो क्या कहते हैं, डोंट स्मोक, मतलब कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। हम किसी को सुझाव दे रहे हैं कि धूम्रपान करने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो इसमें भी हम सुझाव दे रहे हैं। ऑर्डर जिसमें हम किसी को काम करने की कहते हैं, जैसे क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करके आओ। कमांड में जिसे को हम कहते हैं कि तुम ये काम करो, कमांड देते हैं, जैसे हम सिट डाउन, बैठ जाओ, गेट अप, खड़े हो जाओ, ऐसे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने 8th 7th क्लास में भी सुना होगा एक्सक्लेमेटरी साइन, मतलब कि ये वाला साइन। कोई भी चीज़ होती है जैसे कि जॉय, सोरो और फीलिंग ऑफ स्ट्रोंगर, या फिर कोई भी हमें दुख होता है, जॉय होता है, सोरो होता है, या फिर हम
चौंक जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब तक हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये साइन को नहीं लगा देते हैं तब तक वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि हुर्रे, अलास, ओह, आह, ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के वर्ड्स जो हम पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि हुर्रा, आई हैव अ पेन, मतलब कि आई हैव अ पेन, उसको खुशी हो रही है कि उसके पास एक पेन है। और ये साइन लास्ट में नहीं बल्कि उस वर्ड के बाद लगता है जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। जैसे कि हुर्रा, अलास, ओह, आह, इन वर्ड्स के आगे लगता है अलास जब हमें कोई दुख होता है। अलास, ही इज़ डेड, वो मर चुका है। इनको हम ऐसे मतलब कि बोल नहीं सकते, ये हमारी फीलिंग्स हैं, इनको हम दिखा सकते हैं किसी को। ओह, वंडरफुल, अगर हम किसी से आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो हम लिखते हैं वंडरफुल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ भी नहीं है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया जाता है, वैसे इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ होता है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस बच गया है जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या होता है, हम किसी से हम विश करते हैं और प्रे करते हैं। मतलब कि एक तो विश माने इच्छा और प्रे माने प्रार्थना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें विश और प्रे, इच्छा और प्रार्थना रखते हैं। विश, जैसे हम विश में कर सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, ओके। और हम लिख सकते हैं ओह, फॉर अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। ये तो हम कर रहे हैं प्रे, किसी से प्रार्थना, भगवान से। मे यू लिव लॉन्ग, मतलब कि जिसके अंदर भी मे होता है, मे मतलब जिस सेंटेंस के अंदर आता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ज़रूर होगा। और विश, इच्छा तो आपको पता ही है, जैसे कि ओह फॉर अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, ये अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, ये कह रहा है कि मुझे एक पानी का ग्लास चाहिए, तो क्या ये विश है। तो ये दोनों चीज़ें जिस भी सेंटेंस में होती हैं वो क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसके बाद हमारे सेंटेंस और इसके काइंड ऑफ सेंटेंस ख़त्म हो जाते हैं। हैव नाइस डे स्टूडेंट्स, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।